जिस तरीके से मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सैफ अली खान अभिनेता पर जो अटैक होता है उसके बाद ये वाकई में एक मिस्ट्री बनी हुई है और इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार प्रयासरत है और सुलझाना चाहती है इस पूरी गुत्थी को। लेकिन एक तरफ जहां मुंबई पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्षी दल मुंबई को असुरक्षित करार दे रहे हैं, असुरक्षित बता रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इससे दोषियों पर सख्त कार्रवाई का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी दल ने एक्टर पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में जहां विपक्षी दल ने सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। तो पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की, और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया हो, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उस फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है। तो सैफ अली खान पर हमला होता है और ग्राउंड से लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं कि खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उस बीच सबसे बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि संदिग्ध जो सीसीटीवी में मिला सैफ अली खान के अपार्टमेंट में, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने टीम का गठन कर दिया गया है और सीसीटीवी में जो संदिग्ध नजर आया है, जो स्टेयरकेस से उतरता हुआ दिख रहा है, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने, यही वो संदिग्ध आरोपी है जिसका पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यही वो संदिग्ध आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, सैफ अली खान पर चाकू से वार किया। एक नहीं बल्कि 6 वार किए सैफ अली खान अभिनेता पर अटैक किया। कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन क्या वाकई में किसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या फिर इसके पीछे साजिश कोई और, क्योंकि भूमिका संदिग्ध है। और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है, जिसमें संदिग्ध आपको दिखाई दे रहा है। तो जांच लगातार अब तेज हो गई है और जो पहली तस्वीर संदिग्ध की सामने आई है, सीसीटीवी जो 6वें फ्लोर पर दरअसल ये सीसीटीवी लगा था, जिसमें ये संदिग्ध आप देख रहे हैं कि कैसे सीढ़ियों से उतरता हुआ और बाकायदा सीसीटीवी की तरफ ये देखता है, क्योंकि रात के तकरीबन 2 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। सीसीटीवी जो खंगाले गए हैं तो उसमें ये संदिग्ध शख्स जो सीढ़ियों से उतरते हुए सीसीटीवी के अंदर कैद हुआ है और पूरी तरह से जो शक्ल है वो इसकी दिख रही है। और अब जांच तेज कर दी गई है, इसे पकड़ने के लिए जांच जो है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि कई टीमें गठित की गई हैं कि आखिर कौन ये शख्स है और किस मंशा से ये सैफ अली खान के घर में घुसा था। क्या बड़ी साजिश है सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला हुआ, क्योंकि कई वार किए गए हैं, गंभीर तरीके से वार यहां पर सैफ अली खान पर किए गए। और जब ये यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, 6वें फ्लोर पर जो सीसीटीवी फुटेज लगा था, जो सीसीटीवी लगा था, उसमें जो तस्वीरें हैं वो यहां पर कैद हुई। और 3 तस्वीरें देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीसीटीवी में ये संदिग्ध शख्स की तस्वीर सामने आई, इसकी पहली ये तस्वीर, जिसे लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। मुंबई पुलिस लगातार अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। कई टीमों का गठन यहां पर किया गया है और जो लोग उस दौरान मौजूद थे घर में, उनसे भी पूछताछ
फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम की तरफ से की गई है, जिससे कि पूरी घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ये संदिग्ध आरोपी नजर आ रहा है। 6वें फ्लोर का ये सीसीटीवी है जिसमें ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हमलावर का वीडियो सामने आ गया है। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपी के कंधे पर एक काला बैग दिखाई दे रहा है। अगर आप फुटेज ध्यान से देखें, सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आ रहा है हमलावर के चेहरे पर घबराहट देखी गई है, घबराहट दिखी है। घंटों तक 12वें फ्लोर पर रहा आरोपी, ये वही आरोपी है जिसने सैफ पर हमला किया, यह आरोप है। हमलावर के हिस्ट्री शीटर होने का दावा भी किया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 6वें फ्लोर का यह सीसीटीवी फुटेज है। स्टेयरकेस से यानी सीढ़ियों से ये नीचे उतरता हुआ हमलावर नजर आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि घंटों तक ये 12वें फ्लोर पर रहा। तो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है और इस हमले की जो मिस्ट्री है उसमें कई सवाल हैं कि आखिर इतने हाई सिक्योरिटी जोन में हमलावर कैसे दाखिल हुआ, क्या किसी ने उसकी इसमें मदद की है और हमले के बाद वो आखिर कितनी आसानी से वहां से फरार कैसे हो गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए। सैफ पर वार, कौन गद्दार? खौफनाक मंजर, पीठ में खंजर। हमले की कहानी, मेड की जुबानी। मायानगरी में 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात एक ऐसी वारदात घटी जिससे बॉलीवुड समेत पूरी मुंबई सकते में है। सैफ अली खान के घर में घुसकर एक संदिग्ध शख्स ने एक दो नहीं सैफ पर चाकू से 6 वार किए और फिर फरार हो गया, जिसके बाद आनन फानन में सैफ अली खान को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटौदी खानदान के नवाब और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए इस जानलेवा हमले की कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहले खुद सैफ अली खान, दूसरा वो आरोपी जिसने उन पर जानलेवा हमला किया और तीसरी सैफ के घर में काम करने वाली मेड। अब सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती है, आरोपी फरार है, तो ऐसे में इस हमले की गुत्थी को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी तीसरा किरदार यानी कि वो केयरटेकर है जिसकी हमलावर के साथ बहस हुई थी। दरअसल इस मामले को लेकर एफआईआर में सैफ के घर पर काम करने वाली मेड ने हमले की पूरी कहानी बयां की। केयरटेकर ने पुलिस को बताया कि 15 जनवरी की रात उसे करीब 2 बजे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो उसे हमलावर की परछाई दिखी। हमलावर बाथरूम से बाहर आया और छोटे बेटे के बिस्तर की ओर जाने लगा। आरोपी ने उसे धमकाया और कहा कि कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। हमलावर के पास लकड़ी जैसा कुछ और हेक्सा ब्लेड था। मेड ने बताया कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। आवाज सुनकर सैफ और करीना भी वहां आए। जब सैफ ने पूछा कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए तो उसने हथियार से सैफ पर हमला कर दिया। सैफ को गर्दन, कंधे, पीठ, कलाई और चेहरे पर चोट लगी। इसके बाद हम सब कमरे से बाहर की ओर भागे। आवाज सुनकर सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान भी बाहर आए। उसके बाद जब हम दोबारा कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से मुंबई पुलिस भी फौरन एक्शन में आई और मामले की जांच के लिए 20 टीमों का गठन किया गया। वारदात की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पहुंची। डीसीपी तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारी इस समय सैफ अली खान के देखिए अपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। दत्ता नलावड़े जो कि देखिए डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए दस्तावेज और तमाम हर एक पहलुओं पर जांच यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम में लगभग 20 से ज़्यादा टीमें क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हैं। 6 जख्म उनके शरीर पर मिले जिसमें से 2 काफ़ी गहरे भी थे। जब उनके शरीर से लगभग 2.5 सेंटीमीटर का
कुछ नुकीला पदार्थ लोहे का निकाला गया डॉक्टरों की टीम की तरफ से। इस बीच सैफ अली खान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान हुई। काले रंग की टी शर्ट में रेलिंग पकड़कर खड़ा यह शख्स हमलावर बताया जा रहा है। आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हमलावर वारदात के बाद सीढ़ियों से फरार होता दिखाई दे रहा है। उधर लीलावती अस्पताल ने सैफ का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन